उम्मे फरवा बताइएगा क्या हालात हैं लाहौर में, आप कहाँ मौजूद हैं, लोगों के क्या कहना है, क्या सेंटिमेंट्स हैं? जी हुमा, सूरत हाल तो इस तरह से है कि पेट्रोल तो रात को महंगा हुआ था और लाहौर में तो काफ़ी दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के असरात तो दिख ही रहे। कोई ऐसी अशिया नहीं है जो महंगी ना हो गई हो, ख़ास तौर पे बुनियादी और रोज़ाना ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है, दूध है, आटा है, दही है, आप इसी तरह से रोटी ले लें, हर चीज़ महंगी हो गई है और 10-10, 20-20, 30-30 रुपए इजाफा हो रहा है। आटा जो है अगर उसकी कीमत कुछ कमी भी की गई है, सब्सिडी उसमें दी गई है, आटा मिल नहीं रहा है। इसी तरह से जिस तरह से रात को 30 रुपए मजीद लीटर इजाफा हुआ है, तो हर चीज़, ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना शुरू कर दी है, 20% उन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। यानी जिस तरह से पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत जो किराए थे उसमें इजाफा हो गया, उसके बाद रात को हुआ है तो 20% फिर इजाफा हो गया। यानी ना आप सफ़र कर सकते हैं, ना आप बुनियादी जो ज़रूरियात हैं आपकी वो पूरी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे दिहाड़ीदार मजदूर और तनख्वाहदार पेशा परेशान है कि अपनी महदूद किस्म की तनख्वाह में किस तरीके से गुजारा करना है। और जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने रोज़ाना का 500 या 1000 रुपया घर लेके जाना है, उसने अपने घर का चूल्हा किस तरह जलाना है। और यहाँ पे जो हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं कि अब कितने पैसे दें और उसके बाद कितना पेट्रोल डलेगा और वो उससे कितने दिन गुजारा करेंगे, कितने घंटे गुजारा करेंगे। आवाम तो सख्त परेशान है और उनका वही बात है जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आवाम पिसती चली जा रही है। जो नई हुकूमत आई है वो क्या कर रही है, आवाम के लिए क्या सोच रही है? तो यहाँ पर तो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के साथ उसके असरात हर चीज़ पे दिखाई दे रहे हैं। आवाम परेशान है और अगर उनसे ज़्यादा बात की जाती है तो वो इस बात पे वो कहते हैं जी इस मौजू पे तो हमने बात ही नहीं करनी, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आवाम को सुनने वाला ही कोई नहीं है। मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए हैं और मायूसी जो है ना वो, मतलब जब आप गुस्सा होके भी थक जाए ना तो आप मायूसी के गड्ढे में गिर जाते हैं और कितनी अफसोस की बात है कि हम मायूस होते चले जा रहे हैं। जब इंसान होपलेस हो जाता है तो वो दैट इज लिटरली द बॉटम ऑफ द पिट, दैट इज एक्चुअली मायूसी। बिल्कुल। अच्छा जी, अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, तो उनसे मालूम करते हैं। अली बताइएगा कि कराची में तो कल कुछ पेट्रोल पंप्स में हमने देखा, कुछ विजुअल्स व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहे थे कि भाई तोड़ फोड़ भी हुई है, आवाम को किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही आवाम निकल कर एहतजाज करना शुरू हो गए। क्या कहते हैं शहरी और ओवरऑल क्या सूरत हाल है? मतलब रोटी 18-20 रुपए की मिल रही है अब। जी बिल्कुल, उसकी एक वजह यह भी है गुस्से की कि शहर के मुख्तलिफ पंप्स का मैंने रात को सर्वे किया तो पंप्स मालिकान ने, मैं अभी भी एक एसोसिएशन के समी खान के पंप के पास मौजूद हूँ, तो इन्होंने पंप्स बंद किए। रात 9 से 12 तक पंप्स पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। कई मोटरसाइकिलिस्ट को मैंने धक्का लगाते हुए देखा कि वो पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए परेशान है, लेकिन क्योंकि इन्हें महंगा पेट्रोल बेचना था, एक लालच का फैक्टर था, तो सारों ने यानी 50% से ज़ायद ने यहाँ पे कराची में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए थे। ओगरा इस सूरत में कहीं नज़र नहीं आता, भले से नाप कम की बात हो, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हो दबा दी जाती है, लेकिन ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त कराची में। एक जो 25,000 आपने सैलरी मुअय्यन कर दी है, 8,000 रुपये एक अगर आप कम डिस्टेंस का भी ट्रैवल करें मोटरसाइकिल से तो उसका एक खर्चा आ जाता है 8,000। अब 17,000 में कोई घर का बजट तो बना के दे दे, जो बिजली के रेट बढ़ गए हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो हुमा ने शुरू में कहा कि जब ये सब पता था कि पेट्रोल के प्राइस और बिजली के बढ़ने हैं, तो पर्टिनेंट सवाल यकीनन ये है कि आखिर क्या जल्दी थी कि मौजूदा गवर्नमेंट अगर मुआहदा इन्होंने किया था तो इम्प्लीमेंट करवाने ये पहुँच गए और अपनी पॉपुलैरिटी को डेंट करवाने भी पहुँच गए। किसका असाइनमेंट था, क्या था? तो ये सारी चीज़ें हैं। 210 है और इसको मज़ीद आगे बढ़ने की भी एक्सपेक्टेशन है। मुझे याद है 2008 में $147 का बढ़ गया था जो ऑयल है, लेकिन हमारी करेंसी मजबूत थी इसलिए 85-86 रुपए का मिलता था। अब $120 पर है, लेकिन करेंसी को कंट्रोल करने में भले से जिस भी शेड की हुकूमत हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, नाकाम रही है। और जो हल है कि इसका निकलना क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का, हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं, इसका हल क्या है, ये मेन क्वेश्चन है जो कि अवाम भी तलाश कर रहे हैं, मौशी माहिरीन भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शेड की हुकूमत के पास इसका जवाब है और ना ही इस पर संजीदगी से कोई काम नजर आता है। जी ऑलराइट, शुक्रिया आपका अली इमरान, शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, हमें लाहौर और कराची से अपडेट कर रहे थे। अच्छा, पेट्रोल तो बढ़ता ही है ना, उसके साथ फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट
फिर रोटी, फिर चावल, फिर दालें, फिर दीगर अशाए ज़रूरिया की चीज़ें, सब पड़ जाता है ना। हम एक दफ़ा बात कर रहे थे कि जनाब किस तरह मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जाए, किस तरह, फिर साथ ही मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ की बात करें तो डीजल, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी 2500 सीसी गाड़ियां हैं, मतलब उनमें से भी कम ही लोग हैं जो डीजल वाली गाड़ियां रखते हैं। डीजल का कुछ मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीजल आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तो इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर आपका डीजल पे चलता है, ट्यूबवेल आपका डीजल पे चलता है, तो ये सारी चीज़ें डीजल पे चलती हैं। उसके हिसाब से और उसके हवाले से भी कुछ सोचने की जरूरत है। अमल पे अब जाना है, ऑब्वियसली हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से तो पूछते रहेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट सोर्स से जानना चाहते हैं कि उनके क्या हालात हैं, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट। तो आवाम की आवाज़ अब सुनते हैं। महंगाई में तो इतना इजाफा हुआ है कि गरीब आदमी का 2 वक्त का गुजारा करना मुश्किल है। हम रेडी लगाने वाले अपना कैसे गुजारा करें, अब गरीब आदमी क्या करेगा। बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि खाने की चीज़ें है ना वो सस्ती की जाए ताकि गरीब आदमी भी खा सके। खाए तो क्या खाए गरीब आदमी। मियाँ साहब तो ये कह रहे थे कि मैं सबसे पहला काम ही यही करूँगा कि मैं आटा, चीनी, घी वगैरह इनको कम करूँगा। ये बजाय कम करने के ये ऊपर ले गए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आए जब भी रेट बढ़ रहे हैं, इमरान खान था जब भी रेट बढ़ते थे। तजर्बाकार हुकूमत रही है, 30 साल इन्होंने पहले भी हुकूमत की है। इनको तो नो डाउट होना चाहिए कि ये महंगाई को, इनके लिए तो आसान चांस होना चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन इनके भी बस से बाहर है। गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया काम। हमारी अपना वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इन पे ज़रा गौर करें। महंगाई एक तरफ तो नहीं है कि पेट्रोल को ही देख रहे हैं हम लोग, हम तो घी, चीनी, चावल, दालों की तरफ जा रहे हैं। हमें पेट्रोल से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का है, हमें वो चाहिए। महंगाई तो जी इतनी हो गई है कि अब हद से ज़्यादा, ना चीनी खरीद सकते हैं, ना आटा, ना घी। इमरान खान साहब ने मायदा करने जा रहे थे, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन पॉलिसियों पर को फॉलो करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये हुकूमत आई है जो महंगाई के खिलाफ मार्च करके आई थी कि कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बस बदकिस्मती से पहले से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। एक शख्स ने बड़ा अच्छा इधर कहा कि जी हमें लग्जरीज से क्या लेना देना, हम तो लिटरली खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम घी, चीनी, आटा, मतलब हम इन चीज़ों की, दीज आर नेसेसिटीज़, दीज आर नॉट लग्जरीज। नेसेसिटीज़ इतनी महंगी हो गई हैं कि अब वो लग्जरी लगती है कि आज आपने चावल खाए, मतलब इट इज़ इनसेन। और ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने अभी आपको दिखाया है, लोगों की एक ही राय है, दूध नहीं अफोर्ड कर पाते आप बच्चों का। मतलब मेरा ख्याल है कि हम उसके बाद हमने सर्टनली बहुत, अब आवाम की तरह हमें भी गुस्सा है, अफसोस भी है, लेकिन क्या करें कि कोई चारा भी नहीं है। साथ ही हमने कुछ सजेशंस भी दी हैं कि भाई हुकूमत अपने से कुर्बानियों का सिलसिला शुरू करे, हमें उनके लाइफस्टाइल, उनके तर्ज हुक्मरानी, उनके अलल्ले तलल्लों और उनके ऐशो इशरत में कमी नजर आनी चाहिए, तब हम भी कुर्बानी देने के लिए पेश होंगे।